महीने की अंतिम तारीख से पहले ही हमारी पेंशन डाल दी जाए। बिल्कुल दोस्तों यह संभव है और 101% संभव है। अगर ऐसे में पेंशनर्स के एम्प्लॉयज की जेब में पैसा होगा तो वो खुल करके खरीदारियां करेंगे, और वो खरीदारियां करेंगे दोस्तों तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगी और देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा कारण है दोस्तों। इस चीज को देखते हुए भी दोस्तों गवर्नमेंट, जय हिंद दोस्तों, यदि आपकी अक्टूबर महीने की पेंशन स्पर्श के द्वारा महीने की अंतिम तारीख को न डाल करके उससे पहले ही यानी कि 25 या 26 तारीख को आपके खाते में डाल दी जाए तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा, कैसी मनेगी दोस्तों आपकी दिवाली। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह एक विश्लेषण वीडियो है, और आपको पता ही है दोस्तों कि जो मेरे विश्लेषण होते हैं तथ्यों के आधार पर होते हैं, लॉजिक के आधार पर होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन भी करता हूं। तो दोस्तों जिनको लगता है, जिनको विश्वास है इन चीजों पर, वो वीडियो में बने रह सकते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं जी हम विश्लेषण नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं पर से छोड़ सकते हैं। बाकी मेरे साथ आगे बढ़िए। जी हां दोस्तों, आपको पता है यह है अक्टूबर का महीना। यहां पर मैंने कैलेंडर लगाया हुआ है दोस्तों, और 31 तारीख को पड़ रही है दोस्तों आपको पता है दीपावली, यानी कि इस हिसाब से स्पर्श के द्वारा आपको पता है लास्ट वर्किंग डे में पेंशन क्रेडिट की जाती है, तो वो पड़ रही है 30 तारीख को दोस्तों। लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि यह महीना कोई सामान्य महीना नहीं है, क्योंकि इस महीने हमारे देश के प्रमुख त्योहार चलते हैं दशहरा और दीपावली। और दोस्तों दीपावली आपको पता है कि 31 यानी कि इस महीने की अंतिम तारीख को हो रहा है। अब 31 तारीख को दीपावली जरूर हो दोस्तों, लेकिन दीपावली का त्योहार पहले से ही शुरू हो जाता है, और आप जरूरी तारीखें भी देख रहे हैं कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस, उसके बाद जो है रूप चौदस 30 को, फिर दीपावली, और उसके बाद तो है ही दोस्तों गोवर्धन पूजा, भैया दूज। तो कुल मिलाकर के ये जो त्योहार है दीपावली का वो पहले से ही शुरू हो जाता है 29 अक्टूबर से। और आपको पता ही है दोस्तों कि दीपावली के त्योहार के मौके पर हमारे देश में सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। आपको पता है ना दोस्तों कि धनतेरस के दिन कितनी खरीदारियां की जाती हैं, और इवन कि उससे पहले से ही कई खरीदारियां शुरू हो जाती हैं दोस्तों। और देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों कि यह 29 तारीख से धनतेरस है, तो इस हिसाब से दोस्तों आपको अगर 25-26 को अगर आपकी पेंशन आपके खाते में आ जाए तो आपको कैसे लगेगा। और ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं कुछ लॉजिक के आधार पर कह रहा हूं, कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है कि महीने की अंतिम तारीख से पहले ही हमारी पेंशन डाल दी जाए। बिल्कुल दोस्तों यह संभव है और 101% संभव है। वो मैं बताता हूं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये एक लेटर दिखा रहा हूं मैं दोस्तों, ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, और ये दोस्तों कब का है, 14 अगस्त 2023 का। ये कब की बात है दोस्तों, ये थी बात दोस्तों, आप देख रहे हैं डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑब्लिक वेजेस पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स इन स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 ऑन अकाउंट ऑफ ओणम, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 ऑन अकाउंट ऑफ गणपति। जी हाँ दोस्तों, 2023 में क्या हुआ था आपको पता है दोस्तों कि जो केरला के निवासी हैं, जो केरला के एम्प्लॉय या पेंशनर्स हैं, तो ये आदेश जारी किया था दोस्तों वित्त मंत्री ने पिछले साल, क्योंकि उस समय वहां के फेमस फेस्टिवल थे। केरला का था दोस्तों ओणम फेस्टिवल, और महाराष्ट्र का था दोस्तों गणपति फेस्टिवल। तो उस दौरान आदेश दिए गए थे कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी और पेंशन महीने की अंतिम तारीख को ना डाल करके पहले ही, जो केरला में थे तो उनका 25 अगस्त 2023 के लिए दिन रखा गया था कि 25 अगस्त को उनकी पेंशन मिल जानी चाहिए, मतलब त्योहार के ही अकॉर्डिंग, ताकि वो त्योहार के दौरान खरीदारी कर सकें या त्योहार को अच्छी तरीके से मना सकें। तो महाराष्ट्र के लिए रखा गया था दोस्तों 27 सितंबर 2023। और इनकी पेंशन दोस्तों जो नॉर्मल रूटीन में पेंशन आती है उससे पहले क्रेडिट कर दी गई थी, ताकि वो अपने त्योहारों को मना सकें दोस्तों। और दोस्तों आपको तो पता ही है दीपावली का त्योहार है, और आप चाहे इत्तेफाकी समझिए कि यह 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। अगले महीने पड़ता दोस्तों 2, 3, 4 तारीख को, तो वो बात अलग थी, तब तो 30 अक्टूबर को आपको पेंशन आती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह पड़ रहा है दोस्तों 31 अक्टूबर को। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि इस दीपावली को देखते हुए कुछ बैंक्स ने जो उनके पेंशनर हैं, जो बैंक के पेंशनर्स हैं,
उनकी पेंशन भी जल्दी क्रेडिट करने का आदेश जारी कर दिया है कि 21-22 को उनकी पेंशन क्रेडिट कर दी जाए ताकि वो दीपावली मना सकें। तो ये एक लॉजिक है दोस्तों कि जिनके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि जी हां, दीपावली को देखते हुए आपकी पेंशन पहले क्रेडिट हो सकती है। और दोस्तों इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, कैसे, ये देखें, इसके और लॉजिक देखें दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, दीपावली एक बड़ा त्योहार होता है हमारे देश के अंदर। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है लोगों के द्वारा इस त्योहार को मनाने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें तो आपको पता है बड़ा त्योहार है, तो दीपावली के मौके पर सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस भी देती है, ठीक है ना। और इसके अलावा डीए डीआर का एरियर तो आपको मिलता है, हालांकि बोनस वोनस कुछ नहीं होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने जो जुलाई से बढ़ता है तो डीए डीआर का एरियर भी मिलता है। लेकिन डीए डीआर का एरियर इतना नहीं होता है कि पूरी दीपावली आप इससे मना ले, तो वो नाकाफी अमाउंट होती है। और ऐसे में दोस्तों अगर जो है गवर्नमेंट पहले ही, इससे पहले ही, यानी कि 28 से तो आपकी खरीदारी शुरू हो जाएगी दोस्तों, 27-28 से, इससे पहले अगर पेंशनर्स के और एम्प्लॉय के खाते में उनकी पेंशन और सैलरी डाल देती है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा, एक तो जनता खुश होगी, जो पेंशनर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, कि हमें जो है समय से जो है पैसा मिल गया है। तो इसको वो क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट में खुल करके खर्चा करेंगे, खरीदारी करेंगे और आराम से खुश होकर के दीपावली मनाएंगे, वो सरकार से भी खुश रहेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों जब दीपावली के दौरान बड़ी खरीदारियां की जाती हैं दोस्तों। कोई गाड़ियां ले रहा है, गाड़ियां भी तो लेते हैं, कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई बर्तन ले रहा है, कोई कई चीजें गिफ्ट वगैरह लेते हैं, मिठाइयां लेते हैं दोस्तों, नई नई चीजें लेते हैं, पटाखे लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। और अगर ऐसे में पेंशनर्स के एम्प्लॉयज की जेब में पैसा होगा तो वो खुल करके खरीदारियां करेंगे, और वो खरीदारियां करेंगे दोस्तों तो इससे सीधा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों रेवेन्यू पर। रेवेन्यू जनरेट होगी, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी और देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा कारण है दोस्तों। इस चीज को देखते हुए भी दोस्तों गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है कि जिससे पेंशनर्स भी खुश रहे हैं, खरीदारी भी कर लें और देश का वो आराम से अपना त्योहार भी मनाए खुशियों के साथ में, और देश का रेवेन्यू, देश की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने। जी हाँ दोस्तों, अगर पेंशन और सैलरी आपकी पहले पड़ जाती है तो एम्प्लॉय, पेंशनर्स, उनके परिवार खूब खरीदारी भी करेंगे, खुशियों के साथ दीपावली भी मनाएंगे, सरकार से भी खुश रहेंगे, और इवन की सरकार को इकोनॉमी में भी जो है जो जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और दोस्तों मुझे लगता है कि यह चीज हो सकती है दोस्तों, आपको देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होता है तो मेरी सरकार से अपील है, इन रीजंस को देखते हुए जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, गवर्नमेंट इस चीज के बारे में कंसीडर करे और आपके लिए कोई आदेश जारी करे कि आपकी पेंशन या जो सैलरी है वो 25, 26, 27 या इस दौरान क्रेडिट कर दी जाए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों तो अच्छी बात है, हम दोबारा से जो है इस वीडियो के क्लिप्स आपको दिखाएंगे। अगर नहीं होता है दोस्तों तो आपकी पेंशन मिलेगी दोस्तों स्पर्श के द्वारा 30 अक्टूबर को। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों समय के साथ होता है क्या। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।